वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टैक्सेस से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। जजेस की जानिब से लिखे गए खत और इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से भी बातचीत होगी। हाई कोर्ट जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक में 2 घंटे 12 मिनट तक खत का जायजा लिया गया। तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। बोले, ऐसे में जब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, इदारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। शौकत सिद्दीकी के वक्त ये जजेस कहाँ थे? इस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? खत लिखने वाले 2018 से 2024 तक के धंधे पर भी नजर डालें। खत में जिन 2 वाकयात का जिक्र किया गया है, इस वक्त इससे बड़े वाकयात हुए। इस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएंगे जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत का हुक्म, कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्जिमान की रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में है। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। 1 साल सजा वाले मुल्जिमान को रियायत दे दी जाएगी। इमरान रियाज और समी इब्राहिम समेत 24 अफराद के नाम ECL में शामिल। काबीना ने बाबर अवान समेत 22 शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की भी मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर फजल शकूर खान, आतिफ खान, शहराम खान तरकई और दीगर अरकान असम्बली के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और मुतालिका फरीक़ैन से 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, ये सब उम्रा करने जा रहे हैं, लगता है ये उम्रे किसी खास शख्स के लिए हो रहे हैं। वहाँ ये वीडियोस भी बनाएंगे और कहेंगे कि हमने आपके लिए उम्रा भी किया और दुआ भी मांग रहे हैं। ये अपने साथ असद कैसर को भी ले जाएं। विफाकी काबीना के इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली। आज होने वाला इजलास अब कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की अमन व अमान समेत मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से 7 रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी, नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान एडवोकेट भी ऐवान बाला में पहुंच गए। इस्लामाबाद से सागदार का राजा अंसर महमूद और राना महमूदुल हसन का फर्जंद अली शाह से मुकाबला। सिंध से सैनिक इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 7 जला नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 6, 4 आज़ाद उम्मीदवार। MQM का एक और फैसल वावटा बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट के 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी, जबकि 2 उम्मीदवार आज़ाद। अकलियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंचोमिल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा।
ये पहले खराती सीट वालों को तो बैठाया ना सर। नो ये क्रॉस खराती सीट वाले जो है। मोहतरमा तशरीफ रखें। इसको समझाएं कि जब पार्लियामेंट फेज का मिनिस्टर बात करता है तो बैठ मिनिस्टर साहब आप प्लीज तो शर्म आनी चाहिए इसको। आप प्लीज बात करें मिनिस्टर साहब। इसके ऊपर को शर्म है को जाए नहीं इसको। हम क्या तमाशा दिखाते लोगों को, हम अपनी बहनों को ये कहते हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन को खैराती सीटों वाली कहने पर हंगामा। इम्तियाज शेख और सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंध में नोक झोंक। दो दो टके के लोगों का जिक्र, उंगली उठाने पर भी शोर शराबा। सर ये खराती सीट मैंने खवातीन की सीटों को नहीं कहा, ये मैंने फार्म 47 वालों का, ये करेक्शन कर ले आप। और वो जो फार्म 47 वाले हैं और उनकी विसाखत से जो खवातीन आई हैं वो भी हैं। मेरी तरफ नहीं करे, ये आपको गुली करे या कराए मुझे नहीं पता। मेरी तरफ गुली ना करे। दोस्त किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में वजीर खजाना के पेश करदा महकमा आबपाशी और पुलिस के मुतालबात ज़रावान ने भारी अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई कटौती की तहारीक भी मुस्तरद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़रा, मुशीर और मावनीन शिरकत करेंगे। अमन अमान और सूबे के मुआशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। रमज़ान पैकेज के तहत तकसीम होने वाली रकूम का जायजा भी लिया जाएगा। बिजली का एक यूनिट 4 रुपये 99 पैसे महंगा होने का इम्कान। नेपरा ने फरवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला महफूज कर लिया गया। के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली पर हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची को के इलेक्ट्रिक के साथ टैक्स वसूली के मुआहदे की नकूल पेश करने का हुक्म। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। शाम हमले की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हर मुमकिन सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहती हैं भारत के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत के साथ तिजारत बहाल करने के कुछ बिजनेस मैन्यू की दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है। पेशावर के पुलिस लाइंस अस्पताल में फायरिंग। जेल मुंतकली से पहले मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया मुलजिम हलाक। हमला आवर गिरफ्तार। आईजी पंजाब ने लाहौर में जराइम बढ़ने की वजह 10 नए थाने न बनने को करार दे दिया। उस्मान अनवर ने 10 पुलिस स्टेशन के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालबा किया। महकमे दाखिला ने मतलूबा रकम गैर मामूली करार देकर समरी आईजी ऑफिस को भिजवा दी थी। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव रहमतुल्लाह महर में खसरा के 22 दो बच्चे जाम बहक। दोनों बहन भाई थे। मुतादिद बच्चे जानलेवा मर्ज में मुब्तला, वालदेन परेशान। महकमा सेहत से फौरी तौर पर डॉक्टर्स की टीमें भेजने का मुतालबा। सांप और कुत्ते के कांटे की वैक्सीन अब सिंध में बनेगी। हुकूमत ने पहली लेबॉर्ट्री बनाने की मंजूरी दे दी। 2 अरब 66 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी ने 10 साल पहले वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वजीर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर ईद के फौरी बाद शटल सर्विस नुमाइश का टावर शुरू कर दी जाएगी। अन्नू भाई पार्क से जिना वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी और रेड लाइन बियाची पर निगरान हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और काम ताखीर का शिकार हुआ। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे को 2025 में अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मंसूबे की तकमील के लिए तमाम फंड जारी कर दिए। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। जलथल एक हो गया। दानासर जिला शरानी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। जोबटी आई खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल।
मलबा हटाने का काम जारी। महकमा मौसमियात की आज शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। आलमी इदारा खुराक की गजा में मुमकिन कहत के खतरे की एक बार फिर निशानदही। WHO के सरबराह का कहना है कि भूख और बीमारी गजा की आबादी को तबाह कर रही है। अब फौरी और ठोस इकदाम की ज़रूरत है। खुराक और अद्वियात की तरसील को तेज़ करना और सेहत की सहूलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। इसराइल के जनूबी लबनान में तिब्बी मराकज़ और 2 देहात पर फ़ज़ाई हमले। तिब्बी हमले समेत 16 अफराद जान से गए, कई ज़ख्मी। तिब्बी मरकज़ पर इसराइली हमले का जवाब। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजी तनसीबात पर रॉकेट बरसा दिए। हमले में एक शख्स हलाक और कई ज़ख्मी। यमनी फौज का एक बार फिर बहरे अहमर में जहाज़ों पर ड्रोन हमला। इसराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यमन से भेजे गए 4 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी। बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले से मौजूद अकाउंट्स को हज़फ करना होगा। पाबंदी का इतलाक आइंदा साल 1 जनवरी से होगा। अल्लाह के नबी की चहीती अहलिया और मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम विसाल इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आपकी असमत की गवाही खुद कुरान पाक में अल्लाह ने दी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर अजीज़ थी कि आपकी कब्र भी हुजरा बीबी आयशा सिद्दीक़ा में ही बनी है। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की खोज। सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन PCB को भिजवा दी। कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम भी भेजा गया। संजीदगी से गौर, फैसला मुशावरत से किया जाएगा। और T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए काकुल कैंप में कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू। खिलाड़ियों के 2 सेशन में ट्रेनिंग। इफ्तार से कबल साइकिलिंग, बैडमिंटन और ट्रैक पर रनिंग। इफ्तार के बाद फ्लड लाइट्स में क्रिकेटर्स को आर्मी ट्रेनर की ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाई जा रही हैं।